Good morning, my dear students. Students, we are going to start next chapter, and the name of the next chapter is Structural Organization in Animals. बेटा इसमें हमने अब जो टॉपिक शुरू करना है या जो अगर चैप्टर का सब पार्ट बताऊँ मैं आपको तो वो है एनिमल टिश्यूज़। सिर्फ इस बार हमारे सिलेबस में एनिमल टिश्यूज़ है। पहले हम कॉकरोच भी पढ़ते थे, इसमें कॉकरोच की सारी एनाटॉमी, उसकी सारी मॉर्फोलॉजी सब कुछ, लेकिन वो अब आपके सिलेबस से आउट हो चुकी है। तो हम एनिमल टिश्यूज़ पे ही फोकस करेंगे। सो एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ अ टिश्यू। आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल फैमिलियर विद द टर्म टिश्यू नाउ। टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल्स, राइट? सी, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल्स। देखो मैंने फिजिकली लिंक्ड सेल्स बना दिए, एंड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, देन दैट इज नोन एज टिश्यू. So they must have to perform a particular function. They all need to show a particular function that is known as the tissue. And you know, tissue is second level of organization. First तो cell ही होता है. And you know, the study of tissues is known as histology. क्या बोलते हैं उसको? Histology बोलते हैं. And you know, Malpighi scientist Malpighi is a founder of histology. And you know, the word tissue was given by scientists by Chat. Scientist by Chat used the term tissue. But at the same time, the scientist grew had already used the term tissue in the plants. In the plant anatomy, this term was used by scientist Grew. Okay, used the term in plant anatomy. प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के करने के टाइम पे ये टर्म ऑलरेडी यूज़ कर ली थी साइंटिस्ट ग्रीव ने. सो दिस इज़ अबाउट टिश्यूज़, discovery and a scientist. Now let's classify the animal tissues. Classification of animal tissues. तो एनिमल टिश्यूज़ को हमने क्लासीफाई कर दिया 4 टाइप्स में. 4. फर्स्ट आर द एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू. Third, muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. तो epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. So we'll be dealing first with the epithelial tissue. यानी कि हमने ये 4 टिश्यूज़ की डिस्कशन करनी है इस चैप्टर में. तो फर्स्ट हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की. एपिथेलियल टिश्यू. यस स्टूडेंट्स, एपिथेलियल वर्ड, पहले एपी वर्ड आया है फ्रॉम अपॉन, एंड थीलियल वर्ड कम्स फ्रॉम थीलियोज विच मीन्स ग्रोज. सो इट इज़ अ टिश्यू विच ग्रोज ऑन द अदर टिश्यूज. सो दिस इज द टिश्यू विच ग्रोज ऑन अदर टिश्यूज के ऊपर ग्रो करेगा. सो एपिथेलियल टिश्यू grows over other tissues. This is known as epithelial tissue, right? Now epithelial tissue की बेटा 1 लेयर भी हो सकती है, more than 1 layers भी होती हैं, right? वो अब कवर कैसे करता है? देखो, एक तो ये देखो, ये सपोज हमारा ये कोई बॉडी पार्ट है, right? तो ये बॉडी पार्ट को बाहर से भी कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू और अंदर से भी कवर करता है. सपोज दिस इज़ द पार्ट, ये तो बाहर से भी ये कवर करेगा यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू, और इस रीजन से भी कवर करेगा, राइट? तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ द वन विच कवर्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ओके, and the term epithelium was given by scientist
वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट रिसर्च। और अगर मैं बात करूँ ओरिजिन की कि ये जो टिश्यू है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बेटा आपको मैंने शायद पहले भी कई बार बताया है, एनिमल किंगडम में भी हमने बात करी थी 3 लेयर्स की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मैंने क्या कहा था, इन लेयर्स का फेट डिसाइडेड होता है, किस्मत, किसने क्या बनाना है। तो मैं आपको बता दूं जो ओरिजिन है इसका वो ट्रिपल ओरिजिन है। ट्रिपल ओरिजिन कैसे बेटा, ये एक्टोडर्म से भी बनता है ये टिश्यू, ये एंडोडर्म से भी बनता है और ये मेसोडर्म से भी बनता है। और मैं बता रही हूँ क्या क्या पोर्शन इसका किस किस से बनता है। एक्टोडर्म से बनती है हमारी स्किन एपिडर्मिस, तो स्किन एपिडर्मिस इज़ अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एंडोडर्म से क्या बनता है, हमारी गट का एपिथेलियम। बेटा गट वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के लिए। तो ये देखो, अगर ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इतनी जो मेरे हैंड्स हैं, तो ये अंदर का एपिथेलियम ये और ये, राइट। तो गट के एपिथेलियम को डिराइव होता है फ्रॉम एंडोडर्म, वेयर एज मेसोडर्म से राइज होती है हमारी पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज़ अ कवरिंग अराउंड द बॉडी कैविटी, राइट। दिस इज पेरिटोनियम से राइज भी होता है, तो मेसोडर्म से राइज होता है पेरिटोनियम। तो अल्टीमेटली जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका हम कह सकते हैं ट्रिपल ओरिजिन है, ओके, उसका ओरिजिन ट्रिपल है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो शुरू करेंगे सबसे पहला, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एक बात हमेशा याद रखनी है, एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है। रिमेंबर वन थिंग, सी अगर सपोज करो ये मैं एपिथेलियल टिश्यू ड्रॉ कर रही हूँ ये, तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा एक लेयर होगी, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैं करवाऊँगी अभी ये आपको। सो फर्स्ट फीचर इज़ दैट epithelial tissue always rest on the basement membrane. So they always rest on, BM is a short form for basement membrane. Okay? अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, मतलब शुगर्स की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और साथ में ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। ये एक्चुअली रिलीज़ कौन करता है, ये खुद एपिथेलियल सेल्स ही रिलीज़ करते हैं। और साथ में कुछ फाइबर्स होती हैं, राइट। फाइबर्स, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स भी होती हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अगर होगा तो कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स होंगी। सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स होती हैं यहाँ पे, कौन सी, कोलेजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें फाइबर्स होती हैं और साथ में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। बट दिस वन इज़ वेरी मच श्योर दैट एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। सेकेंड फीचर क्या है बेटा, epithelial tissue consists of cells that are arranged in one layer or many layers, that are arranged in one or many layers, okay. और blood vessels are absent in epithelial tissue, मतलब ब्लड वेसल्स यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और अगर ये मैंने एपिथेलियल टिश्यू बनाया है, ये ऊपर देखो डायग्राम में यहाँ पे, तो मैंने बीच में स्पेस नहीं दिखाई है, बहुत कम स्पेस, सो देयर आर लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, ओके।
सो बिलो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया था, कनेक्टिव टिश्यू. सो फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि फोर्थ ये हो गया लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस वाला. फिफ्थ पॉइंट इज दैट बिलो epithelial tissue there present is connective tissue. राइट. और कनेक्टिव टिश्यू में रिचली सप्लाइड होती है विद ब्लड. इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड. कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी अच्छी सप्लाई होती है ब्लड की. राइट. एंड एपिथेलियल टिश्यू शोज गुड पावर ऑफ रीजनरेशन. सो इट शोज good power of regeneration. Okay, so this is about the epithelial tissue features. Now let's learn about the classification of epithelial tissue. Right, classification of epithelial tissue. बेटा हमने जो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स. कितनी लेयर्स हैं, नंबर ऑफ सेल लेयर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स. शेप ऑफ सेल्स ऑन द एपिकल सरफेस. टॉप पे कैसी लेयर है, टॉप पे कैसी शेप ऑफ सेल्स हैं, उनके बेसिस पे. ऑन द एपिकल शेप ऑफ सेल्स ऑन एपिकल सरफेस. एपिकल होता है टॉप पे, टिप पे, कैसे सेल्स की शेप है उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड करा है. तो बता दूं मैं, हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. तो बेटा ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, एक बात याद रखो, जब भी मैंने आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोला तो इसका मतलब है वो जस्ट वन सेल थिक लेयर है, बस एक ही लेयर होएगी सेल्स की और नहीं होएगी. सो सिंपल मीन्स दे आर हैविंग जस्ट वन सेल थिक लेयर. ओके. और सिंपल एपिथेलिया को हमने डिवाइड कर लिया आगे टाइप्स में. ए पार्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके. सो सिंपल एपिथेलियल की सबसे पहली टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ये देखो, ये मैं आपको सेल्स बना के दिखा रही हूँ अभी. सिंपल एपिथेलियल सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, या लाइक काइंड ऑफ दिस. दूसरे व्यू में बना के दिखा रही हूँ. ओके. मुझे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़रूर बनानी होएगी. फाइन. जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है बेटा, स्क्वैमस का मतलब ही होता है लीफ लाइक, प्लेट लाइक, फ्लैट. बिल्कुल फ्लैट सेल्स होंगे ये, बिल्कुल टोटली फ्लैट सेल्स. सो दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्लैट सेल्स. ओके. और आप देखो इनके एजेस आपस में ऐसे फिट हुए होते हैं जैसे कि टाइल्स फिक्स हुई होती हैं. राइट. जैसे टाइल्स फिक्स हुई होती हैं. ये पता है कहाँ पे होते हैं, हमारे जो चीक्स होते हैं ना, चीक्स की इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि इनके एजेस आपस में फिट हुए होते हैं बहुत अच्छे से, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम. दिस इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम. राइट. और न्यूक्लियस देखोगे आप तो वो सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा है. न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर. ओके. हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ होता है. लोकेशन, तो इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये हमारे लंग्स में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं. राइट. आपको पता है ना, ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी आगे स्कैंड्री, स्कैंड्री आगे टर्शरी, टर्शरी आगे ब्रोंकियोल्स, देन डक्ट होती है, एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वुलाई होती है. तो लोकेशन की बात करूँ तो दिस इज प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ओके. इन द एल्वुलाई, लंग्स में एल्वुलाई में भी प्रेजेंट होती है. और
बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन का ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बोमेंस कैप्सूल होता है। ये चीज़ आप पढ़ के आए होगे क्लास 10th में, है ना। और ये ब्लड वेसल्स में भी, लिम्फ वेसल्स में भी, राइट बेटा। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के एपिथेलियम को हम कुछ स्पेशल नाम से जानते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। क्या कहते हैं उसको हम? या हार्ट में जो प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और हार्ट में जो भी ये एपिथेलियम होगा उसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, एंडोथेलियम। सो एंडोथेलियम इज अ term used for the blood vessels or the epithelium of the blood vessels or lymph vessels. Okay? और अगर यही जो एपिथेलियम पेरिटोनियम को कवर करे, दैट इज कैविटीज़ को या सीलोम को कवर करे, तो उसको मीजोथेलियम बोलते हैं। मीजोथेलियम, इफ एपिथेलियम covers the coelomic cavities, राइट। और ये जो मेसोथेलियम और एंडोथेलियम होते हैं ना, इनके सेल्स होते हैं वो टेसेलेटेड होते हैं, लाइक दिस, वेवी वॉल्स होती हैं इनकी। ये देखो, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टेसेलेटेड एपिथेलियम, tessellated epithelium. So mesothelium and endothelium both they have wavy walls. wavy walls वाले cells को हम बोलते हैं tessellated epithelium. Okay? Now first type हमारी हो गई अभी, that is simple squamous epithelium. जो इसकी B part है that is simple cuboidal epithelium. simple cuboidal epithelium. बेटा क्यूबॉइडल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो टॉल भी और जिनकी टॉलनेस और विड्थ बिल्कुल सेम होती है। दे आर सेम इन टॉलनेस एज वेल एज देयर विड्थ। ओके, सो दीज सेल्स आर एक्चुअली क्यूबिकल और स्क्वेरिश इन शेप, राइट, लाइक दिस। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी डेफिनेटली। सो देयर सेल्स आर क्यूबिकल और स्क्वेरिश इन शेप। न्यूक्लियस काफ़ी राउंडेड होता है और सेंटर में होता है, राइट। और इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होती है। सो दे बियर माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस। इसी के कारण इनकी जो अपीयरेंस है वो ऐसे जैसे ब्रश बॉर्डर हो। सो इट इज़ नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इट गिव अपीयरेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर, दैट्स वाई दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, बाकी आगे इसकी और भी टाइप्स हैं, इसकी फर्दर टाइप्स हैं, राइट। नंबर 1 सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, तो यहाँ इन पे क्या होगा बेटा, ये होंगे तो क्यूबॉइडल लेकिन ऊपर सिलिया प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। So they are having cilia on their free surface, and this is kind of epithelium that is present in nephron. Nephron, you know, right? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है नेफ्रॉन। उसमें नेफ्रिक जो फिल्ट्रेट होता है उसको मूव कराने के लिए सिलिया की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो आगे मूव करेगा ना, राइट। इसकी सेकेंड टाइप दैट इज पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हाँ जी। तो ये पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये प्रेजेंट होगा इन द रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, इन द कोरॉइड ऑफ आई लेयर, कोरॉइड, स्क्लेरा, है ना, ये लेयर्स होती हैं आई की, तो उसमें प्रेजेंट होगा। थर्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम।
ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, वो मैंने आपको पहले भी बना के दिखा दिया था, लाइक दिस। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ये प्रेजेंट होता है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल होता है आगे वाला पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कप के साथ अटैच होता है, राइट। ये यहाँ पे, ओके। और इसका काम क्या होता है, ऑब्वियसली यूज़फुल चीज़ों को फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। germinal epithelium, as the name indicates, it helps to produce the germ cells, right? So ये कहाँ पे होगा बेटा, टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, इनकी वॉल में देखो, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बना दी, इसकी वॉल में जो एपिथेलियम होगा दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। उसी से ही जर्म सेल्स बनेंगे, दैट इज स्पर्म्स। सिमिलरली ओवरी में भी होगा ऐसी, तो वहाँ से बनेगा ओवम। क्लियर? सो जर्मिनल एपिथेलियम दैट इज फाउंड इन seminiferous tubules of testes, and also it is found in ovaries also, and help to produce the function क्या है? gamete formation, gamete formation. Okay, so this is all about our today's topic. इसकी आगे अभी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल सेलिएटेड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये सिंपल की ही टाइप बता रही हूँ मैं अभी आपको, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।